बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव आज ईडी और सीबीआई के समक्ष पेश होंगे। तेजस्वी पर कई तरह के मामले दर्ज हैं और जो पुराना मामला है खासतौर पर लालू प्रसाद यादव वाला, उसमें कई मामले में तेजस्वी का नाम भी घुसाए जाने की बात सामने आई है, जिसमें लालू प्रसाद यादव ने जमीन लेकर नौकरी दी थी। इस मामले में तेजस्वी का नाम जब सामने आया तो चर्चा शुरू हो गई, लेकिन अब देश का कोई भी नेता इस तरह से सीबीआई ईडी के शिकंजे में नहीं फंसेगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी बड़ा फैसला लिया है और देश के 14 पार्टियों ने इसको लेकर सख्त एक्शन लिया है, कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। देश के 14 राजनीतिक दलों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर केंद्र सरकार पर ईडी और सीबीआई के दुरुपयोग का आरोप लगाया है। इन दलों का कहना है कि केंद्रीय जांच एजेंसियों के जरिए विपक्षी नेताओं को निशाना बनाया जा रहा है, इसलिए इन एजेंसियों द्वारा गिरफ्तारी व जमानत के मामले में कोर्ट गाइडलाइन तय करे। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस डीवाई की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा है कि वह इस मुद्दे पर 5 अप्रैल को सुनवाई करेगी। याचिका में कहा गया है कि इस समय विपक्षी दलों के 95% नेताओं के खिलाफ ईडी और सीबीआई द्वारा जांच किया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट के समक्ष शुक्रवार को विपक्षी दलों की ओर से वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने याचिका पर जल्दी सुनवाई की मांग की। उन्होंने कहा कि 2019 लोकसभा चुनाव में डाले गए वोट 42.5% का प्रतिनिधित्व करते हैं जो राजनीतिक दल हैं देश में। इस समय केंद्र सरकार के निर्देश पर जांच एजेंसी सीबीआई और ईडी लक्षित व चुनिंदा तरीके से काम कर रही है। विपक्षी नेताओं को निशाना बनाया जा रहा है। इसके बाद दलों के अंदर असंतोष है। सिंघवी का कहना है कि हम किसी भी जांच को प्रभावित करने की मांग नहीं कर रहे हैं। हम इस जांच एजेंसियों द्वारा दर्ज किए गए मामले में गिरफ्तारी से पहले और बाद अधिकारों पर गाइडलाइन तय करने की मांग कर रहे हैं। दरअसल वर्ष 5 से 14 तक जांच एजेंसी किसी भी मामले में पहले छापेमारी करती थी, फिर प्राप्त सबूत पर कार्रवाई की जाती थी। वहीं 93% मामलों में कार्रवाई की यही व्यवस्था थी, मगर 2014 से 22 तक यह क्रम 93% से घटकर 29% हो गया है। साथ ही उन्होंने कहा है कि वर्ष 2004 से 2014 के बीच सीबीआई ने 72 नेताओं के खिलाफ जांच की है, जिसमें 43 नेता उस समय विपक्षी दल के थे, जो 60% से कम है, जबकि आंकड़ा 95% हो गया है। ईडी भी सीबीआई के पैटर्न पर काम कर रही है। 2014 में पूर्व विपक्षी दलों के नेताओं पर कार्रवाई का प्रतिशत 54 था, जो अब 95% हो गया है। याचिकाकर्ता जो दल है, उन्होंने कोर्ट में अपील की है कि इस तरह के मामले को लेकर अब कोर्ट को संज्ञान लेना होगा, जिसमें कौन कौन से दल शामिल हैं इस पर हम चर्चा कर लेते हैं। कांग्रेस, टीएमसी, डीएमके, आरजेडी, बीआरएस, आम आदमी पार्टी, एनसीपी, शिवसेना, जेएमएम, जदयू, सीपीआईएम, सीपीआई, समाजवादी पार्टी और भी कई दल हैं जिन्होंने अब कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है और ईडी सीबीआई की गिरफ्तारी को लेकर गाइडलाइन तय करने की बात की है। सीबीआई की पीठ ने कहा है कि 5 अप्रैल को इसकी सुनवाई होगी, यानी अब अगर 5 अप्रैल को कोर्ट कुछ फैसला लेती है और इन 14 दलों के पक्ष में लेती है, तो यह माना जाना चाहिए कि आने वाले दिनों में तेजस्वी हो या लालू प्रसाद या कोई नेता, उन पर सीबीआई और ईडी जब कार्रवाई करेगी तो गाइडलाइन के हिसाब से करेगी। और अभी जिस तरीके से स्वतंत्रतापूर्ण वो कार्रवाई करती है, शायद सीबीआई और ईडी के हाथ को बांधने की कोशिश विपक्षी दल कर रहे हैं। उनका मानना है कि सीबीआई और ईडी की जो हाथ है वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की हाथ बन चुकी है। और जो मामला 2014 के पहले था, यानी 2014 तक जितने मामले सामने आते थे, मात्र 60% ही विपक्षी दल के नेताओं को इस तरह से परेशान किया जाता था या इस तरह की कार्रवाई की जाती थी। लेकिन मोदी सरकार आने के बाद 95% ऐसे मामले सामने आए हैं और स्पष्ट तौर पर 30 से 35% मामले बड़े हैं, और जिससे देश का जो विपक्ष है वो डरा हुआ है। 2024 चुनाव को लेकर विपक्षी दल
अपने कैंपेन में जुड़ चुके हैं। और इसी बीच राहुल गांधी पर कार्रवाई और तेजस्वी के ऊपर कार्रवाई के साथ साथ देश के कई विपक्षी दलों पर कार्रवाई हुई है। उधर महाराष्ट्र में शिवसेना की बात कर ले या अन्य दलों की, तो लगातार इसको लेकर चर्चा है। एक तरफ जहां दिल्ली के शिक्षा मंत्री के ऊपर यह मामला चल रहा है और अब देश के 14 दलों ने पत्र लिखा है और अगले 5 तारीख को इसकी सुनवाई होगी। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।